रहा है ना। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा जो है भारत के सबसे क्या है, लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो लंबाई है 25 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और इसमें कौन सा नदी मिलती है, धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा, और जहां पे मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। तो देखेंगे विष्णु प्रयाग क्या हो गया, अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अलकनंदा में कौन सा नदी मिल रही है, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी तो मिलने के बाद यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी तो क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। उसके बाद हम देखेंगे अलकनंदा में कौन सा नदी मिल रहा है, पिंडार गंगा। पिंडार गंगा तो यहाँ मिलने के बाद क्या बनेगा, अलकनंदा और पिंडार गंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंद प्रयाग और अलकनंदा, पिंडार गंगा, कर्ण प्रयाग। ठीक है। अब केदारनाथ से कौन सा नदी आएगा, मंदाकिनी नदी आएगा। और किस में मिलेगा, अलकनंदा में। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री से भागीरथी आएगा और यहाँ पे अलकनंदा में मिलने के बाद क्या बन जा रहा है, देवप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा के संगम से क्या बनेगा, देवप्रयाग। उसके बाद हम देखेंगे यमुनोत्री से यमुना और यहाँ पे मिलेगा गंगा से, तो क्या हो जाएगा, प्रयाग। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलने के बाद क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा क्या बन रहा है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद हम देखेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में देखेंगे कि अलकनंदा और नंदाकिनी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, नंद प्रयाग। उसके बाद हम देखेंगे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग को हम देखेंगे कि अलकनंदा और पिंडार गंगा, अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार गंगा तो क्या बना, कर्ण प्रयाग। उसके बाद देखेंगे रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग यहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी निकलेगी और अलकनंदा में मिलेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। उसके बाद हम देखेंगे गंगोत्री, भागीरथी यहाँ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। गंगोत्री से कौन आती है, भागीरथी नदी, और यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है तो क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। उसके बाद आप देखेंगे कि देवप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। अब हम देखेंगे प्रयागराज। यहाँ से यमुना और गंगा, इसी को अलकनंदा बोला गया है। तो यमुना और गंगा मिला तो क्या बना, प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इधर से जो नदियां, यहाँ से एक और नदी गुजरेगी जिसको हम बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा। ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक और कोसी। रामगंगा, गोमती और घाघर, गंडक, कोसी, ये चारों ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से होकर
ये चारों ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से होकर और कहाँ मिल रही है, गंगा नदी में, ये चारों। ठीक है, कोसी को हम लोग बोलते हैं, कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक। कोसी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि अधिक मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक बोला जाता है। तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन एक बार हम आपको याद करवा देते हैं। चलिए देखेंगे विष्णु प्रयाग कैसे बना। अलकनंदा, बस अलकनंदा तो आपको पता है कि सब में अलकनंदा होगा। इधर जो आके नदी मिल रही है इसको हमको याद करना है। तो विष्णु प्रयाग यहाँ है, विष्णु, ठीक है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा हो जाएगा, अधौली गंगा, ठीक है। उसके बाद नंद, अब देखेंगे कि नंद है न तो आप देखेंगे कि अलकनंदा तो सब में है ही, न वाला जो होगा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंदाकिनी। बाकी कोई ऐसा वर्ड जो है नंद से है ही नहीं। तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलने के बाद क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। उसके बाद देखेंगे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग याद करने का ट्रिक है कि न जो है इसका देखिएगा, न कैसा है, ट्वर्गी न, ऐसा है। कर्ण में क्या है, ऐसा न है, ट्वर्गी न। तो अब याद करेंगे कि जब भी कर्ण रहेगा कर्ण में तो यही वाला ना होना चाहिए। तो ऐसा ना किस में लिखाएगा, पिंडार गंगा में। तो कर्ण प्रयाग किसके मिलने से बनेगा, तो अलकनंदा और पिंडार गंगा। उसके बाद हम देखेंगे रुद्र। रुद्र में अलकनंदा तो होगा ही, और इसका बस याद ऐसे याद कर सकते हैं कि रुद्र है तो इसके पहले ऐसे है, तो आप इसको न समझ लिए, ऊ की मात्रा को न समझ लीजिए। और द है तो रुद्र में द में इध है ही, तो न और द तो क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। रुद्र, अलकनंदा और मंदाकिनी। उसके बाद देव, देव को ही हम भगवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान भी बोला जाता है, देव को भगवान बोलते हैं। तो अलकनंदा, उसके बाद भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलने पर क्या बनता है, देव प्रयाग। और प्रयागराज गंगा और यमुना, गंगा और यमुना मिलने से क्या बन जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। और इधर से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है सोन। आपको याद हो गया होगा, तो एक बार आप अच्छे से देख लेंगे। अगर नहीं याद होगा तो इसका वीडियो शॉर्ट में भी है, आप उस वहां पे भी देख सकते हैं। तो ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।